प्यारे बच्चों यहाँ पे आता है AP12। नाउ व्हाट डज AP12 सेज, क्या कहता है AP12, होता क्या है पहले समझ लो। ये करवाना इसलिए जरूरी है क्योंकि ऊपर वो जो आईफोन वाला एग्जांपल था ना वो मैं कनेक्ट करूंगा। अब ध्यान से देखो, मैंने कहा नाम है इसका, ऊपर वाले का मतलब आईफोन वाले का एग्जांपल कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा मैं। अब समझना, दोनों अलग है बट यूजेज है। मैंने कहा एक कॉन्सेप्ट है जिसको हम बोलते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट या प्रूडेंस प्रिंसिपल। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। ठीक है, अब ये समझना ध्यान से, ये क्या कहता है। ठीक है, ये क्या कहता है ध्यान से सुनो। मैंने कहा ये कहता है दिस प्रिंसिपल स्टेट्स, पहले बता देता हूं क्या बोलता है फिर मैं एग्जांपल से बताऊंगा। दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वी शुड always record the anticipated losses but not anticipated or expected profits। ठीक है, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं। कहने का मतलब यह है कि प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म जो प्रिंसिपल होता है वो क्या कहता है, दिस प्रिंसिपल स्टेट्स दैट वी शुड ऑलवेज रिकॉर्ड एंटिसिपेटेड लॉसेस बट नॉट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। कहने का मतलब यह है मेरे प्यारे बच्चों कि प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल एक सिंपल से कॉन्सेप्ट कहता है, सिंपल सी थ्योरी बोलता है। वो कहता है आपको कभी भी अपने जो प्रॉफिट होने चाहिए वो कभी एंटिसिपेट नहीं करने चाहिए, बट आपको हमेशा अपने जो लॉसेस होते हैं वो क्या करने चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, एंटिसिपेट करने चाहिए, नॉट एक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। आ रहा समझ सर मतलब क्या है। मैंने कहा एक एग्जांपल से समझाता हूं, ऐसे प्लेन इंग्लिश है समझना मुश्किल है। देखो बेटा, बिजनेस यूजेज, मैंने कहा मेरे पास एक स्टॉक है, गुड्स, क्या है मेरे पास गुड्स पड़े। लेट से मैं आईफोन में डील करता हूं, जो मैं कह रहा था उसी आईफोन से कनेक्ट कर देते हैं। मैं आईफोन में डील करता हूं, मतलब मेरा टारगेट यही है आईफोन खरीदना और आईफोन बेचना। अब मुझे बताओ पहला क्वेश्चन, ये जो आईफोन मेरा टारगेट है खरीदना और बेचना, ये मेरे लिए करंट एसेट है कि फिक्स्ड एसेट है। सोचो सोचो सोचो, जल्दी सोचो, 5 सेकंड दे रहा हूं मैं। 1 2 3 4 5, चलो 5 और ले लो। सोचा गाइस, आईफोन आपका करंट एसेट है। सर ऐसा क्यों, फिक्स्ड एसेट क्यों नहीं है। गाइस एक बात बताओ, आप आईफोन में डील करते हो तो जो आईफोन आपके पास पड़े हैं, क्या बोला, जो आईफोन आपके पास पड़े हैं आप उनको अगले साल तो बेचोगे ही ना यार, रख के थोड़ी रखोगे साल साल भर, डेढ़ डेढ़ साल। तो बेसिकली जो प्रोडक्ट में आदमी डील करता है वो उसके लिए करंट एसेट होता है। स्टोरी समझ में आ गई। अब कहने का मतलब ये है, अब मुझे पता है कि आईफोन, और ध्यान से रखना ये आईफोन मेरे पास बेचने के लिए, क्या है, बेचने के लिए। अब मैंने कहा जो लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर है, लास्ट डे ऑफ द ईयर, हमारे पास इस आईफोन को लेके दो वैल्यू रहेगी। इस आईफोन को लेके दो वैल्यू रहेगी। आ रहा समझ, एक वैल्यू रहेगी इसकी कॉस्ट। अब देखो ध्यान से देखना बेटा, एक रहेगी कॉस्ट और दूसरी रहेगी मार्केट वैल्यू। अब कई लोग कहेंगे ये जो प्रिंसिपल है, ये जो प्रिंसिपल है ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के थोड़ा अगेंस्ट होगा। एक बार अपन उस पर भी डिस्कशन करेंगे, चर्चा करेंगे, पहले ये थोड़ा सा समझते हैं। आपका आईफोन है, लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर आपने खरीदा था इसको 50,000 में। मार्केट में नए मॉडल लॉन्च हो गए, दूसरी कंपनियों ने सस्ते मोबाइल निकाल दिए, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, केस वन लेते हैं, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई 40,000। तो मेरे प्यारे बच्चों मार्केट वैल्यू अगर 40,000 हो गई तो व्हाट डज दिस इंडिकेट,
आपकी कॉस्ट ज्यादा है, मार्केट वैल्यू कम है, इसका मतलब हम एंटिसिपेट कर सकते हैं कि भविष्य में नुकसान होगा। यस। तो आप कौन सी वैल्यू में आईफोन को रिकॉर्ड करोगे बुक्स में, 50 या 40? आप 40 पे रिकॉर्ड करोगे। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट से भी कनेक्ट करेंगे, जल्दबाजी मत करो, पहले ये प्रिंसिपल के हिसाब से देखो। प्रिंसिपल कहता है लॉस हो रहा है, हाँ हमें लग रहा है मार्केट वैल्यू तो 40 ही है, तो जब हम बेचेंगे वो 50 का नहीं बिकेगा, वो 40 का बिकेगा, मतलब 10,000 का एक एंटीसिपेटेड लॉस है जो हम एंटीसिपेट कर रहे हैं होगा। तो भैया लॉस एंटीसिपेटेड है ना, बुक कर लो। होगा नहीं होगा वो बात की बात है, लॉस तो आज का आज ही बुक कर लो। ठीक है। अब देखो नंबर टू, नंबर टू क्या कहता है? नंबर टू कहता है लेट्स से कॉस्ट है 50,000 और मार्केट वैल्यू है 60,000, मतलब आपका एंटीसिपेटेड प्रॉफिट है, माल भले ही 50,000 का पड़ा है, मार्केट में वैल्यू कितनी हो गई 60, तो आपको लग रहा है अगले साल जब भी बिकेगा 10,000 का प्रॉफिट होगा। बुक्स में आप ये 10,000 के प्रॉफिट को रिकॉर्ड करोगे क्या? आईफोन को 60 पे लिखोगे क्या? नहीं, आप कितने पे लिखोगे? 40। प्रूडेंस कॉन्सेप्ट सिंपल सा कॉन्सेप्ट कहता है मेरे प्यारे बच्चों, जब प्रॉफिट होना उसी दिन मानना, बट अगर तुम्हें लग रहा है लॉस हो सकता है आज ही लिख लो। क्यों ऐसा? अरे यार यूजर्स है ना, बैंकर है, इन्वेस्टर है, क्रेडिटर है, कल को तुमने प्रॉफिट एंटिसिपेटेड दिखा दिया, उस भरोसे उन्होंने माल दे दिया, पैसा डाल दिया बिजनेस में, पैसा डूब सकता है। लॉसेस उनको सारे दिखाओ ताकि वर्स्ट कंडीशन पता हो, बट कभी भी प्रॉफिट एक्सपेक्टेड मत दिखाओ, तुम्हारी ज्यादा एंटिसिपेटेड प्रॉफिट के चक्कर में उनका पैसा डूब गया तो यूजर्स को ट्रू पिक्चर पता पड़नी चाहिए, ट्रू इन फैक्ट। देखो सिचुएशन खराब दिखाई, बढ़िया हो गई, चलेगा, आ रहा समझ में? तो एंटिसिपेटेड लॉसेस दिखाओ, एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स मत दिखाओ। पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया, दिमाग में सेट हो गया आपने? अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं मेरे प्यारे बच्चों, अब कई बच्चे ये कहते हैं, समझ में आ गया ना ये क्या है? प्रूडेंस तो समझ में आ गया, कंजर्वेटिज्म समझ में आ गया, लॉसेस एंटिसिपेटेड लॉसेस रिकॉर्ड कर लो, बट एंटिसिपेटेड प्रॉफिट्स रिकॉर्ड नहीं करो, जो मैंने यहां बता दिया। कई लोग कहते हैं ये तो हिस्टोरिकल कॉस्ट के खिलाफ है। सर आप तो हमें बोल रहे थे कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना, कॉस्ट जैसे मार्केट वैल्यू कॉस्ट से कम हुई आपने 40 पे लिख लिया। मैंने कहा मेरे प्यारे बच्चों आई विल नॉट लाई, लोग ऐसे कई बार इसको अवॉइड कर देते हैं, कनेक्ट ही नहीं करते, बट एज आई ऑलवेज से कि आई ऑलवेज बिलीव इन कंफ्यूजिंग द स्टूडेंट इन द क्लास में कंफ्यूज कर दो, फिर क्लैरिटी भी लेके आओ, कंफ्यूजन छोड़ो मत, बट कंफ्यूजन जितना क्लास में हो उतना ही बच्चे का दिमाग खुलेगा, आप सोचोगे। गाइस पक्का बात है, ये जो प्रूडेंस कहता है ये वॉयलेशन में है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या है? वॉयलेशन में है, वॉयलेट करता है ये। ठीक है, बट ये याद रखना, ये मोस्ट ऑफ द टाइम आपके स्टॉक पे या करंट वाले जो आपके आइटम्स होते हैं उन पे लगता है। आ रहा समझ में? हमेशा याद रखें, जो आपके इन्वेस्टमेंट्स होते हैं या जो आपके फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना, उन पे कभी भी आप मार्केट वैल्यू पे नहीं दिखाते, आप कॉस्ट पे दिखाते हो, जब तक कि इन्वेस्टमेंट या उनमें कोई परमानेंट डिक्लाइन ना हो। आगे जाके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, अभी कुछ नहीं करना उनका, बट एक छोटी सी बात याद रखना, यहाँ पे हम क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आईफोन है ना, हमने हमारे पास किस इंटेंशन से रखा है? यूज करने के हिसाब से, इसके हिसाब से यूज करने के हिसाब से। जो हमने फिक्स्ड एसेट्स खरीदा था ना, उस फिक्स्ड एसेट्स को तो हम कॉस्ट पे दिखाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारा इंटेंशन ही नहीं है बेचने का। जब हमारे बेचने का इंटेंशन ही नहीं है तो मार्केट वैल्यू से मतलब ही क्या है? अरे मैंने एक बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ की, अब मार्केट में भाव गया 80 लाख, मुझे क्या मतलब है 80 लाख से? मेरे को तो बेचने का ही नहीं है ना, मैं तो बिल्डिंग यूज के लिए ले रहा हूं। बट अगर एक आईफोन मैंने बेचने के लिए खरीदा है 50 का, 40 का हो गया, मुझे फर्क पड़ता है? मुझे फर्क पड़ता है, क्योंकि मैं जब बेचूंगा 10 का नुकसान हो जाएगा। तो अंडरस्टूड द डिफरेंस? स्टॉक और इन जैसी चीजों में प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म क्यों लगता है? क्योंकि यहाँ पे आपका इंटेंशन होता है किस चीज का? सेल का। तो आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हो। हायर लेवल पे इनमें बहुत सारे और कॉम्प्लेक्स चीजें आती है, बट एट द बेसिक लेवल आपको सीधा से समझना है। आपके वैसे तो इस लेवल में दोनों इंडिविजुअली आएंगे, कभी कंबाइंड होके नहीं आएंगे, बट एज अ स्टूडेंट आपको सोचना है। आपको अलग ही पूछा जाएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या होता है, तो एज पर द हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट वी शुड रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन एट कॉस्ट, नॉट एट द मार्केट वैल्यू। What is prudence concept? Prudence concept says that anticipate the losses but not the profits. आपके तो यहीं तक आएगा, ये एग्जाम्पल आप बता दोगे तो खुश हो जाएगा एग्जामिनर के, बच्चे में दिमाग है। बट आपके दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए कि यार यहाँ पे क्यों लग रहा है प्रूडेंस, कॉस्ट क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि यहाँ पे आपने जो आइटम रखा है ना अपने पास, ये आपने किस इंटेंशन के साथ रखा है? बेचने के लिए। बेचने के लिए रखा है तो भैया आपके लिए तो जो मार्केट वैल्यू है इंपॉर्टेंट है। वहां आपके लिए जो फिक्स एसेट्स आपने रखे हैं वो किस चीज के लिए रखे थे? यूज के लिए रखे थे, तो आपको मार्केट वैल्यू से कोई मतलब ही नहीं। एम आई मेकिंग सेंस टू यू गाइज?
मैं ज्यादा डिटेल में कनेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि बेसिक लेवल पे वो नहीं है, बट आपको पूरा का पूरा मीनिंग अच्छे से प्रैक्टिकली समझा दिया है, क्लैरिटी है।